हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 बड़ी खबर। 50% से कम वाले कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी 50% से कम मार्क्स हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मेरी है जो ग्रेजुएशन 50% से कम मार्क्स है, तो क्या मुझे इसमें शामिल किया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो राजपत्र है वहाँ पर 50% की शर्त रखी गई है। तो दोस्तों, देखते हैं इस संबंध में हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में काउंसलिंग में करो शामिल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की काउंसलिंग में शामिल करें। जस्टिस विशाल धागट की एकल पीठ ने कहा कि पात्रता पूरी करने पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने से रोका नहीं जा सकता। साहेगढ़ सागर निवासी मनोज कुमार लोहारिया की ओर से अधिवक्ता रत्न भारत तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को मनमाने तरीके से प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की काउंसलिंग से वंचित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने 2003 में स्नातक की थी। स्नातक परीक्षा 49.72% अंक के साथ उत्तीर्ण की थी। 2010 में बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की थी। शिक्षा विभाग ने 2018 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर बीएड व बैचलर डिग्री 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए पात्र माना था। इसके अलावा जो अभ्यर्थी 29 जुलाई 2011 के पहले डिग्री है जो बीएड डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करने की शर्त है जो लागू नहीं होती। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे इनके लिए है जो शर्त लागू नहीं है। जो 2011 के पहले बीएड डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिए 50% की है जो शर्त नहीं है, नहीं होने का प्रावधान भी था। इसलिए याचिकाकर्ता को उसकी शिक्षा व 13 नवंबर 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो राजपत्र जो हमारा जारी हुआ है उसमें भी यहाँ पर शिक्षक योग्यता जो निर्धारित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 50% अंकों के साथ में जो प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्यता है, और यहाँ पर सभी के लिए दोस्तों, मिडिल स्कूल हो या आपका क्या नाम से वर्ग 1 हो, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा जिसने शिक्षा स्नातक बीएड एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है उन पर कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने हेतु विचार किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये शर्त लिखी गई है बीएड वालों के लिए प्राथमिक शिक्षा में। और यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में दोस्तों एक बात और लिखी गई है, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा एनसीटी से प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो दोस्तों, यहाँ पर 45% की बात भी यहाँ पर कही गई है राजपत्र में। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी में 50% अंक यहाँ पर रखे गए हैं, स्नातक में 50% रखे गए हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएलएड। और दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष यानी कि 12वीं में दोस्तों 50% और इसके समकक्ष में मतलब 2 वर्षीय डिप्लोमा, उसमें भी 50% भी यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, यह शर्त रखी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर SC ST OBC के लिए 5% की छूट दी गई है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इनको 45% ही मांगा गया है, जबकि यहाँ पर जनरल के लिए दोस्तों 50% मांगा गया है। इस कारण से बहुत से लोग यहाँ पर बाहर हो रहे थे। हालांकि दोस्तों, जो कोर्ट में जो आदेश दिया गया उसमें कहा गया कि 2011 से पहले के लिए इनके लिए शर्त है जो यह लागू नहीं होती है। दोस्तों, इनको छूट दी गई है 50% अंकों में भी। हालांकि राजपत्र जनरल के लिए दोस्तों यहाँ पर 50% लिखा है, तो इनके लिए कोर्ट के द्वारा दोस्तों छूट दी गई है अभी, लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया कि इनको शामिल करें। कोर्ट का आदेश बस आया शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा इनको आदेश जारी अभी नहीं किया गया। जैसे इस संबंध में दोस्तों कोई अपडेट आती है तो आपके लिए दोस्तों जो है मैं अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के लिए 45% ही लगता है, आप यह ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इनके लिए है जो है 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है। 5% की अर्धकारी अंकों में छूट दी जाती है। तो इनके लिए दोस्तों स्नातक में 45% ही चल जाता है, यानी कि सेकंड डिवीज़न इनका चल जाता है, थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए, यानी कि 45 से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऐसा हुआ है कि 45 से ऊपर यानी कि 45 से 50 वालों को भी
यहाँ पर थर्ड डिवीज़न में लिखा गया है, जिसके कारण ये लोग भी बाहर हो रहे हैं। तो यह यूनिवर्सिटी की समस्या है, लेकिन 45% से नीचे ही दोस्तों थर्ड डिवीज़न आता है। 45 से 59 के बीच में दोस्तों जो आता है, 58-59 के बीच में, वह सेकंड डिवीज़न रहता है। और सेकंड डिवीज़न में सभी को यहाँ पर शामिल किया जाता है, जनरल को छोड़कर। हालांकि जनरल के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बात रखी गई है 2011 से पहले वालों के लिए, तो उनको भी दोस्तों यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। जैसे इस संबंध में आदेश जारी होगा दोस्तों, आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।